ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6। श्लोक है एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। श्लोक दोबारा, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। श्लोक एक बार फिर से, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। श्लोक का संधि विच्छेद है एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, त्वेतानि अर्थात किंतु इन, कर्माण्य अपि अर्थात कर्मों को भी, संगम अर्थात आसक्ति, च अर्थात और, फलानि अर्थात कर्म फलों को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, कर्तव्यानि अर्थात करना चाहिए, इति अर्थात ऐसा, मैं अर्थात मेरा, निश्चितम अर्थात निश्चित, उत्तमम अर्थात उत्तम, मतम अर्थात मत है। शब्दों के अर्थ दोबारा, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, त्वेतानि अर्थात किंतु इन, कर्माण्यपि अर्थात कर्मों को भी, संगम अर्थात आसक्ति, च अर्थात और, फलानि अर्थात फलों को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, कर्तव्यानि अर्थात करना चाहिए, इति अर्थात ऐसा, मैं अर्थात मेरा, निश्चितम अर्थात निश्चित, उत्तमम अर्थात उत्तम, मतम अर्थात मत है। श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वीपति, किंतु इन कर्मों को भी आसक्ति और फलों को त्याग कर करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। यहाँ 18वें अध्याय के श्लोकों में हम समझ रहे हैं त्याग रूप संन्यास, अर्थात वास्तव में त्याग कौन सा होना चाहिए,
इसमें हमने समझा है कि यज्ञ, दान, तप, ईश्वरीय सेवा का जो कर्म है वो त्यागना नहीं चाहिए और अनिवार्यतः करना ही चाहिए। इसीलिए क्योंकि यज्ञ सेवा का जो कर्म है, बाकी जो सांसारिक कर्म है वो कर्म बंधन में डालने वाले हैं, और एक ईश्वरीय सेवा का जो कर्म है वो कर्म बंधन से मुक्त कराता है। और इसीलिए बोला है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, आगे चलकर के सिर्फ ईश्वरीय धंधा ही रहेगा तो अनिवार्य अर्थात न चाहते हुए भी सबको करना ही पड़ेगा। और इसी प्रसंग में यहाँ आगे इस श्लोक में इस बात को बताया जा रहा है कि इन कर्मों को भी आसक्ति और फलों की इच्छा को त्याग कर करना चाहिए। ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कैसे करना है उस बात के लिए बताया कि कर्म फल की इच्छा को त्याग कर, अर्थात कर्मने वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तोषु कर्मणि। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी कर्म करते हैं, जैसे कि हमने एक पॉइंट इसके पहले श्लोकों में भी समझा है, निष्काम कर्म नैष्कर्म्यम सिद्धि, अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा न होकर के कर्म करना, और यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो भी विशेष रूप से इसी तरह से करना। और इसे ही बोला है सर्वस्व त्याग, अर्थात त्याग किया, तन मन धन आदि सब कुछ ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया, तो स्वाहा करने के बाद उस त्याग का भी त्याग, अर्थात सर्वस्व त्याग रूप संन्यास ऐसे बताया है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पृथ्वीपति, किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगम युगी अलौकिक यज्ञ दान तप युक्त कर्मों को भी तन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए, ऐसा मेरा सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, इन तीनों ही अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में यज्ञ सेवा, दान और आत्मिक स्थिति की तपस्या, इन तीनों कर्मों को भी तन धन धाम आदि की आसक्ति, अर्थात ये सब कुछ ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करके नष्ट मोह होकर के, और साथ में जो स्वाहा किया है तो उन कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर, अर्थात ईश्वरीय सेवा करते हैं तो उसके मर्तबे की इच्छा रखते हैं कि हमें मान मर्तबा मिले तो वो भी छोड़ना, वाचा सेवा करते हैं तो उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं, उस कर्म फल की इच्छा को भी त्यागना, और साथ में तन धन धाम आदि ये सब स्वाहा करने के बाद भी जो बताया है गुप्त दान महाकल्याण, इस तरह से कर्म फल की इच्छा को त्यागना। तो ऐसे पूरी तरह से त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से ये सारे यज्ञ सेवा के जो कर्म है उसे करना चाहिए, और इसे करने के लिए ही बताया है सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। और इसी के लिए ही नीचे यहाँ पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है, यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहां स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया है। तो इसीलिए बताया है कि सब कुछ त्यागना, इसे ही सर्वस्व त्यागी बताया है। ये मुरली पॉइंट है 16/1/1967, मुरली डेट 16/1/1967। यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहां स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया है। तो कर्म फल की इच्छा का भी त्याग, यही वास्तव में त्याग है। आगे इस सर्वस्व त्याग के प्रसंग में ही नीचे यहाँ वार्तालाप का एक पॉइंट लिया है,
देहभान का भी त्याग कर दे। क्या बच्चे सर्वस्व त्यागी के लिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम अपना सर हथेली पर लेकर के आए हैं, बाबा लो, यह सर भी यज्ञ में देना पड़े तो भी हम देने के लिए तैयार है। हम भागने वाले नहीं है, सूर्यवंशी बच्चे हैं, सर्वस्व त्यागी है। तो इस प्रसंग में यहाँ बताया कि देह भान का भी त्याग करना और जो कुछ भी है वो सब कुछ स्वाहा करना। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण। मानव को संसार में सदा पवित्र बनाती है। अध्याय 18 का 6वां श्लोक। पार्थ तु एतानि कर्माणि अपि, हे पृथ्वीपति, किंतु इन कर्मों को भी संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि, आसक्ति और फलों को त्याग कर करना चाहिए। इति में निश्चितम उत्तमम मतम, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। पार्थ तु एतानि कर्माणिम अपि संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति में निश्चितम उत्तमम मतम। भावार्थ, हे पृथ्वीपति, किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगमयुगी अलौकिक यज्ञ दान तपयुक्त कर्मों को भी तन धन धामादि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। ऐसा मेरा सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा। मानव को संसार में सदा पवित्र बनाती है। अध्याय 18 का 6वां श्लोक। पार्थ तु एतानि कर्माणि अपि, हे पृथ्वीपति, किंतु इन कर्मों को भी संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि, आसक्ति और फलों को त्याग कर करना चाहिए। इति में निश्चितम उत्तमम मतम, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है। पार्थ तु एतानि कर्माणिम अपि संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति में निश्चितम उत्तमम मतम। भावार्थ, हे पृथ्वीपति, किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगमयुगी अलौकिक यज्ञ दान तपयुक्त कर्मों को भी तन धन धामादि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। ऐसा मेरा सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया। मुरली तारीख 16 जनवरी 1967, पृष्ठ 3 आदि। अध्याय 8। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। इसमें जो बात आई हुई है कि यज्ञ तप दान आदि कर्मों में अर्थात ईश्वर यज्ञ सेवा में तन धन धाम आदि की आसक्ति को त्यागना। वार्तालाप नंबर है 1480, डिस्कशन नंबर 1480, 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सहज तरीका है। तन जो भी है 100% स्वाहा, मन जो भी है वो 100% ईश्वरीय सेवा में लगे, स्वाहा। और
धन जो भी है सारी जिंदगी का कमाया हुआ और अभी भी जो कमा रहे हैं वो सारा ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अभी क्या कर रहे हैं ये देखें, अभी हम कर क्या रहे हैं, हम कितना स्वाहा कर रहे हैं और किसके प्रति स्वाहा कर रहे हैं। नियम तो बाबा ने बता दिया, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। कोई व्यक्ति ने, इंडिया का कोई व्यक्ति है, सारा धन उसने, सारी पूंजी जिंदगी की कमाई हुई और अमेरिका में कारखाना खोल दिया। कारखाना वहां चल रहा है, रहता है इंडिया में, कभी कभी जाता है, तो उसका मन कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा और फिर जहां हमारा तन होगा। कन्या है, माँ बाप के घर में रहती है, खाती है, पीती है, पढ़ती है, लिखती है, प्यार लेती है। 20 साल 24 साल प्यार लिया, खाया पिया रहा, फिर शादी हो गई तो तन कहाँ गया है? किसकी सेवा में चला गया है? तन गया ना, तो किसकी याद आती है उसको? उसी की याद आती है ना। तो ये नियम है कि जहां हम अपनी ताकत लगाएंगे वहीं बुद्धि जाएगी। एक में सारी ताकत झोंक देंगे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बड़ा सहज तरीका है। अगला पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है, कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से। ये VCD का पॉइंट है, VCD नंबर 421। इसमें प्रश्न पूछा है, भक्ति मार्ग में कहा है कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, जैसा कर्म करोगे फल अपने आप मिलेगा। तो ज्ञान मार्ग में तो हर एक कर्म इच्छा को सामने रखते हुए किया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर पड़ जाता है? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है, दुनिया में जो भी कर्म की इच्छा रखते हैं वो इसी जन्म के लिए करते हैं। क्या? और ज्ञान मार्ग में इस जन्म में इस शरीर से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। अब तो हम भगवान के बच्चे बन चुके, हमें दुख नाम की कोई चीज आने वाली नहीं होनी चाहिए। हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो कहाँ अनुभव करना चाहिए? स्वर्ग में अनुभव करना चाहिए। अगर नरक में अनुभव करते हैं तो जरूर हमने ज्ञान धारण करने में कोई कमी की है। तो ईश्वरीय ज्ञान जो है वो भविष्य में प्राप्ति कराने के लिए है। इस जन्म की प्राप्ति करने के लिए इच्छा करने वाला ज्ञानी आत्मा भगवान का बच्चा नहीं है। दुनिया वाले इस जन्म के लिए इच्छा करते हैं और ज्ञानी आत्माएं भविष्य जन्म 21 जन्मों के लिए इच्छा करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए। माने हमें कोई कामना नहीं करनी है, निष्काम कर्म करना है। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया में निष्काम कर्म होता ही नहीं। क्या? कोई भी कर्म करेंगे तो उसके अंदर कामना जरूर भरी हुई होगी। ये शिव बाबा का ज्ञान है जो ये सिखाता है कि इस दुनिया में हमें कोई कामना नहीं करनी है, हमारा निष्काम कर्म योग है। इस दुनिया के लिए हमें कोई कामना नहीं, पाना था सो पा लिया। तो इस तरह से यहाँ कर्म फल की इच्छा को त्यागने की बात इस बात में बताई हुई है। निष्काम कर्म योग हमारा होना चाहिए, विश्व कल्याणार्थ ही हमारे हर कर्म या सेवा होनी चाहिए। अभी आगे श्लोक में बात आई हुई है सर्वस्व त्याग रूप संन्यास।
ये वार्तालाप नंबर है 1615, डिस्कशन नंबर 1615। जो योगी है वो योग लगाता है, किस लिए है? कुछ चाहना है या नहीं है? क्या योगी योग लगाता है, किस लिए योग लगाता है? अरे दुनिया में भी दो लवर्स होते हैं, उनका लगाव लगता है, लगन लगाते हैं, किस लिए? कुछ चाहना होती है या नहीं होती है? हैं? चाहना होती है। तो योगी की चाहना है आत्मा परमात्मा बाप से परम पिता से लगन लगाती है, चाहना है कि दुख दर्दों से मुक्त हो जाए, वो मुक्त हो जाती है। योगी की चाहना पूरी होती है। यह है राजयोग। राजयोग की चाहना है कि हम मुक्त भी हो जाएं और जीवन में रहते रहते क्या सुख भोगे राजाओं की तरह, दुख न भोगे। तो योगी का लक्ष्य है। और वियोगी है विपरीत योगी क्या करेगा? वि माने विपरीत, योगी माने योगी। जो वियोगी होगा वो दुखी होगा या सुखी होगा? दुखी होता है। जो वियोगी है दुखी होता है, उसकी भी कोई चाहना होती है हैं? कि जिससे योग टूटा हुआ है, जो हमसे बिछड़ा हुआ है, वो क्या हो जाए? मिल जाए। तो ये उसकी चाहना हो गई। अब है सहयोगी। जो बाप के सहयोगी हैं वो किस लिए योग लगाते हैं? हैं? अरे यहाँ संगम युग में सहयोगी बनेंगे तो वहां कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी? क्या प्राप्ति होगी? हैं? जैसे महाराणा प्रताप का महामंत्री था भामाशाह, उसने अपना सारा धन, जब महाराणा प्रताप को ज्यादा जरूरत थी, घास की रोटियां खा रहे थे जंगल में, तो सारा धन उनको दे दिया कि मिलिट्री तैयार करो, दोबारा लड़ो अकबर से, राज्य ले लो। वो तो कलयुग की बात हुई, लेकिन उसकी शूटिंग हुई होगी ना कहाँ? संगम युग में। तो संगम युग में भी कोई ऐसे निकले होंगे ना जिन्होंने अपने सारे जीवन की सारी कमाई सहयोग में दे दी। किस लिए है? हाँ, कि जो जिसको हमने सहयोग दिया है वो हमको ऊंच पद देगा। जो राजाएं होते हैं, महाराजा होते हैं, उनके छोटे बड़े सहयोगी होते हैं ना राजाई में, कि अकेले राजा ही संभालते हैं? सहयोगी होते हैं। तो सहयोगी का लक्ष्य दूसरा। और चौथे हैं सर्वस्व त्यागी। क्या? कुछ नहीं चाहिए। क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए तो योग भी क्यों लगा रहे? हैं? अगला पॉइंट थे, श्लोक में जो बात आई है, सर्विस से यहाँ का सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। बीसीडी नंबर 2711, बीसीडी नंबर 2711, 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो जब तक देह अभिमानी देहधारी रहेंगे तो कम से कम क्या ज्ञानेंद्रियों का तो सुख भोगेंगे। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों का सुख भी नहीं भोगेंगे तो ज्ञानेंद्रियों में जब सबसे ऊंची इंद्रिय है आंख, उसका सुख भोगेंगे। अच्छा, भगवान कहते कि नहीं, क्या जितना यहां सुख भोग लेंगे उतना वहां नई दुनिया में कम हो जाएगा। मन देह का कोई सुख नहीं भोगना, जितना कम से कम हो सके काम चलाओ। आज की दुनिया में काम चलाओ सरकार है? नहीं है। अब सरकार ही का राजा ही काम चलाऊ है तो प्रजा भी काम चलाऊ काम करेगी। तो वो उतना ही यूज करना है जितना बस ये जिंदगी बनी रहे, हाँ, और ये शरीर से पुरुषार्थ करते रहे। तो
अगला पॉइंट थे, श्लोक में जो बात आई है सर्विस से यहाँ का सुख लेंगे तो वहां का कम हो जाएगा। वार्तालाप नंबर 650, डिस्कशन नंबर 650, 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस दुनिया के जितने सुख ले लेंगे उतने सुख वहां कम हो जाएंगे। इस दुनिया की जितनी बादशाही ले लेंगे, जितनी राजाई कंट्रोलिंग दूसरों के ऊपर कर लेंगे, उतनी वहां कम हो जाएगी। अरे 2 रोटी खाई, पेट को क्या चाहिए? क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? पाव भर आटा खाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा। नमक की रोटी खा लेंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा? होगा। दुनिया में कितने लोग हैं जो नमक की रोटी खाते हैं, जिंदा रहते हैं और खूब काम कर रहे हैं। तो वो तो गारंटी बाबा ने दी हुई है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो इस तरह से हमने 18वें अध्याय के 6वें श्लोक संबंधित पॉइंट समझे, जिसमें इस बात को समझा है कि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा तो करनी है, जैसे यज्ञ, दान, तप, इन सब कर्मों को करना है, ये त्यागने योग्य नहीं है। अनिवार्य रूप से भी इन्हें करना ही चाहिए, लेकिन ये कर्म करते समय बताया है तन, धन, धाम आदि का पूरी तरह से आसक्ति का त्याग करना, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। क्योंकि सेवा करते समय अगर कोई भी प्रकार के फल की प्राप्ति भोगते हैं तो बताया सर्वस्व त्यागी नहीं कहा जाएगा। तो वास्तव में संन्यास उसे कहा गया है जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा में और आत्मिक स्थिति की तपस्या करते समय इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ईश्वरीय यज्ञ सेवा में सब कुछ स्वाहा करते हैं। तो ऐसे स्वाहा करते समय कर्म फल का त्याग अर्थात निष्काम कर्म होना चाहिए। और इसी के लिए बताया है कोई भी कर्म करते हैं तो रिटर्न में उससे मान मर्तबा लिया तो भी आगे जो पद मिलने वाला है उसमें कटौती होगी। सर्विस करते समय यहाँ उसका सुख भोगा तो आगे जो सुख है वो कम हो जाएगा। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और अभी आगे रिवीजन के लिए श्लोक है 14वें अध्याय का 20वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 20। चौदहवें अध्याय का 20वां श्लोक है, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम उष्णुते। श्लोक दोबारा, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। श्लोक का अर्थ है पुरुषोत्तम संगम में स्टार बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ देवों की कलातीत पहली और कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद भोगता है। तो यहाँ बताया है, वास्तव में इसके पीछे के श्लोक में हम समझ रहे थे कि प्रकृति से जो 3 गुण है तो इन 3 गुणों के कारण है मनुष्य बरबस होकर के कर्म कर रहे हैं, ऐसे जो मान लेता है तो सभी को वो इसी तरह से समझेगा कि प्रकृति अर्थात देह भान में आकर के कोई भी आत्माएं अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। आत्मा तो मूल रूप में सात्विक है, देह के अटैचमेंट में या देह धारण करने के कारण ही इस तरह से अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। और इसी के लिए बताया हुआ है वो जो 3 गुणों से परे नित्य सत्वस्थ भाव में टिके हुए परमात्मा को जान लेता है वो फिर
वैसे सत्वस्थ भाव को ही पा लेता है। तो इसीलिए यहाँ 3 गुणों से परे होने की बात अर्थात सबको साक्षी होकर के देखने की बात बताई है। और ऐसे ही जो इन 3 गुणों से पार जाता है, प्रकृति से पैदा हुए सत रज तम, इन तीनों गुणों से जो विपरीत गति से पार करके अर्थात आत्मिक स्थिति में ऊंचा उठ के देह भान को पूरा भूल जाते हैं, तो ऐसे पार करने वाले जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ अमर पद भोगता है। देह भान से परे हो जाएंगे। देह भान है तो सुख भोगते हैं और सुख भोगने के कारण आयु कम हो जाती है। जो इस तरह से देह भान से परे हो जाते हैं, तो ऐसे परे होने वाले ही जन्म मृत्यु बुढ़ापा इन सब दुखों से पार होकर 21 जन्मों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग का पहला जन्म प्लस सतयुग के 20 जन्म कलाबद्ध 20 पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है, ऐसे यहाँ श्लोक में बताया हुआ है। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण। देहि देह समुद्भवा जन्म मृत्यु चरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुषोत्तम संगम में स्टारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीती गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ। देवों की कलातीत 1+20 कलाबद्ध पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। देहि देह समुद्भवा जन्म मृत्यु चरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुषोत्तम संगम में स्टारवत बिंदु आत्मा देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीती गति से पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ। देवों की कलातीत 1+20 कलाबद्ध पीढ़ियों में अमर पद को भोगता है। आगे श्लोक में बात आई है जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि दुखों से मुक्त अमर पद को भोगने की बात। VCD नंबर 2884, VCD नंबर 2884 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो उसको सत्यनारायण की कथा कहो, अमरनाथ की कथा कहो। क्या अमर बने जो कभी मरते ही नहीं है। मरने का डर होता है कि नहीं इस दुनिया में? सबको नहीं होता है। यहाँ तो बहुत डर लगता है, अरे मौत आ गई है। मौत आती है तो गावड़े लेने लग पड़ते हैं। तो बताया कि वहां मृत्यु का दुख ही नहीं होता जो नई दुनिया बाप बनाते हैं। जो नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं, उस राजधानी में और उस सारे राज्य में क्या नहीं होता? दुख का न मृत्यु का दुख, न बुढ़ापे का दुख, न जन्म लेने का दुख। आराम से पैदा होते हैं, आराम से जिंदगी जीते हैं, आराम से शरीर रूपी वस्त्र को उतार के रख देते हैं और नया वस्त्र, नया जन्म ले लेते हैं। तो वो हुई अमरनाथ की कथा। अमर देवताओं को कहा जाता है जो मरते नहीं है, माने मृत्यु का दुख उनको होता नहीं है। आगे 21 पीढ़ियों में अमर पद, VCD नंबर 346, VCD नंबर 346 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। 21 जन्मों में 20 जन्म तो है सत्युग त्रेता के, और एक जन्म संगम युग का। अभी का नहीं,
जो भविष्य में आने वाला स्वर्णिम संगम युग है, एकदम सतयुग का आदिकाल। और पढ़ाइयां होती हैं इस मृत्यु लोक के लिए। इस एक जन्म की पढ़ाई पढ़ते हैं, पद प्राप्त करते हैं, पद मिलता भी है, नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं। और यहाँ ये पढ़ाई ऐसी है जो इस मृत्यु लोक के लिए तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। ये पढ़ाई अमर लोक के लिए है, और इस पढ़ाई के लिए पढ़ना तो यहाँ ही है। सतयुग त्रेता में तो पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं। जब तक आत्मा प्योर न बने और सतयुग न आ जाए, तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। इसलिए बाप संगम युग पर ही आते हैं। अगला पॉइंट है, 3 गुणों को विपरीत गति से पार करके दुखों से मुक्त हुआ अमर पद को भोगता है। वीसीडी नंबर 3010, वीसीडी नंबर 3010, 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी तो उल्टी सीढ़ी चढ़ना है ना, तो क्या होगा? पहले कॉपर एज से सिल्वर एज तक पहुंचेंगे त्रेता में, फिर गोल्डन एज में पहुंचेंगे। तो सिल्वर एज में जब पहुंचेंगे तो फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन भी शांत हो जाएगा। तो वो सब हरकतें बंद होती जाएंगी, है ना। तो वो अपनी अपनी जांच भी करनी होती है ना कि हम कौन सी एज तक पहुंचे हैं। कलयुग में है, कॉपर में है, द्वापर में है, या स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, स्वप्न दोष बंद हो गया। देखना है, अपन को चेक करना है, डिस्चार्ज होना बंद हुआ है? क्या हम सिल्वर एज तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं? तो ये पहचान बता दी क्या कि हम कहां तक पहुंचा हूं। क्योंकि वापस जाने का है ना, उल्टी सीढ़ी चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, कि कलयुग में ही पड़े रहेंगे? नहीं। तो जब सिल्वर एज तक त्रेता में पहुंचे है, तब ये कर्मेंद्रियां जो चंचल होती हैं, इन बातों में वो सब बंद हो जाएंगी, है ना बच्चे। ये कर्मेंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, क्योंकि सतयुग और त्रेता में वश में थी ना। तो फिर जब तुम भी इस अवस्था में आएंगे, त्रेता अवस्था में आओ, तभी ये कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। फिर और ही आगे जाओ कि त्रेता तक पहुंच के थक जाएंगे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, है। वहां तो थकने की फिर कोई सहज हो जाएगा कि वहां कठिन हो जाएगा? वहां तो बहुत सहज हो जाएगा। फिर आगे जाओ सतयुग की अवस्था में, सतो प्रधान बन जाओ, तो फिर सारी कर्मेंद्रियां सब कुछ वश हो जाएंगी। क्योंकि है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हो तो कभी तो कर्मेंद्रियां वश में थी ना, तो वश में थी।
तो ये कोई नई बात है कि यहां अभी कर्मेंद्रियों के वश हो, कल कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो पुरुषार्थ करते करते? है नई बात लगती है क्या? नहीं। अब ये है रिटर्न जर्नी। क्या 84 की सीढ़ी है ना, ऊपर से नीचे उतरे, अब क्या करेंगे? अब रिटर्न वापस जाओ। हाँ, रिटर्न जर्नी है। इस एक जन्म में ये रिटर्न जर्नी है। क्या रिटर्न होके कहां तक पहुंचेंगे? है अरे बताओ, चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंचेंगे? कलातीत स्टेज तक पहुंचेंगे। है वाह, एकदम कलातीत, अतीन्द्रिय सुख तक पहुंच जाएंगे। है हाँ, तो वो है 84 जन्म का। और ये है रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में सबको ही पास करके कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। इस तरह से 14वें अध्याय के इस श्लोक में हमने इस बात को समझा है कि जो देह से पैदा होने वाले अर्थात प्रकृतिगत जो 3 गुण है, सत्वष्टम, इन 3 गुणों को विपरीत गति से पार करना, अर्थात ही देह भान से ऊपर उठ करके आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करके जो पूरी तरह से सत्वस्थ भाव में भगवान को जान करके स्थिर हो जाता है, वो फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा इन दुखों से मुक्त होकर के अमर पद को भोगता है। अर्थात सतयुग त्रेता युग में जैसे बताया कि और जो काल खाता है और जन्म में, वैसे वहां देवताओं को काल नहीं खाता, अमर पद को भोगते हैं। और अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6। बात चल रही है 18वें अध्याय में संपूर्ण त्याग रूप संन्यास किसे कहा जाता है। वास्तव में सन्यासी अर्थात त्याग किसे कहा जाता है, अर्जुन ये भगवान से पूछ रहे हैं। इस तत्व को मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने इस पर अर्जुन को समझाया है कि कुछ विद्वान ऐसे समझते हैं कि यज्ञ दान तप ये कर्म जो है इसे त्यागना नहीं चाहिए, ये कर्म अनिवार्य रूप से करने ही चाहिए, लेकिन करते समय क्या करना है वो आज के श्लोक में स्पष्ट किया है। इसके लिए आज का श्लोक, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। श्लोक दोबारा, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। अर्थात हे पृथ्वीपति, किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगम युगी अलौकिक यज्ञ दाम तप युक्त कर्मों को भी तन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। ऐसा मेरा सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। तो इसमें बताया हुआ है यज्ञ दान तप इन सब को आसक्ति त्याग कर करना चाहिए और कर्म फल की इच्छा को भी त्यागना चाहिए, क्योंकि सर्विस से अगर यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख अर्थात स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा। तो सर्वस्व त्याग रूप संन्यास अर्थात सर्वस्व त्यागी बनना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में 2 श्लोकों के अर्थ को समझा है। एक तो अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6, इसमें यज्ञ सेवा करते समय सर्वस्व त्यागी सर्वंश त्यागी होना चाहिए। और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया है कि अमर बनने के लिए
इस देहभान से पूरा ऊपर उठ के विपरीत गति से रिटर्न जर्नी करनी है। और जितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते जाएंगे तो उतना 21 जन्मों के लिए स्वर्गीय दुनिया में अमर पद की प्राप्ति होती है। ये आज के क्लास में 2 श्लोकों का अर्थ हमने समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।